नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हंस आपको नजर आएंगे, पीछे डॉक्टर हर्षवर्धन आपको नजर आएंगे जो कि वहां पर स्वागत के लिए मौजूद। बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनकी वहां पर मौजूदगी, रमेश विदुड़ी भी आपको यहां पर नजर आएंगे, गौतम गंभीर आपको यहां पर नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनकी मौजूदगी। 5 दिवसीय ये पूरा दौरा था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौटे। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और बहुत सादगी के साथ उनका यहाँ पर स्वागत। ये देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि यहाँ पर मौजूद रहे और इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आएंगे तस्वीरों में दिल्ली बीजेपी के जो तमाम प्रमुख चेहरे हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी। हंसराज हंस को आप देख सकते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन वहाँ पर देख सकते हैं आप इन तस्वीरों में, प्रवेश वर्मा की मौजूदगी, रमेश विदुड़ी की यहाँ पर मौजूदगी। तो बहुत सादगी के साथ ये देखिए ये आपको मीनाक्षी लेखी भी यहाँ पर नजर आएंगी। तो पल क्योंकि बेहद ज़्यादा खास और बीजेपी की तरफ से एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है क्योंकि 5 दिवसीय दौरा और इस दौरान कई सारी ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई सारे ऐसे क्षण मिले जिसने देश को गर्व से भर दिया, जिसने हर किसी का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और वहां पर लोगों का हुजूम नजर आता है, जब वो तमाम भारतवंशी जो प्रधानमंत्री के इंतजार में वहां पर मौजूद थे उनके चेहरे खिल उठते हैं अपने नेता को देखने के लिए। और उसके बाद हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को योग करना सिखाया। 21 जून की वो तारीख जब यूएन हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री ने योग किया, उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये जो पूरा कार्यक्रम था वो वहां पर दर्ज हुआ है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जब वॉशिंगटन डीसी पहुंचते हैं तो वहां पर भी हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, किस तरीके से व्हाइट हाउस में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया, किस तरीके से जो बाइडेन उनसे मिलते हैं, किस तरीके से वहां पर तमाम जो सीईओज हैं, जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, वो काफी एक्साइटेड थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और वो भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तो वो तस्वीरें तैर रही हैं जब प्रधानमंत्री ने वहां पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और इस दौरान हर एक बात पर वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट हमें सुनाई दी। किस तरीके से वहां पर जो तमाम सदस्य थे उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने वो अभिवादन स्वीकार किया और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि इस दौरे से कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। यूं तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री कितनी बार अमेरिका जा चुके हैं, उनका 8वां दौरा था, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि स्टेट गेस्ट के तौर पर उन्हें इनवाइट किया गया। और अगर हम बात करें तो भारत के तीसरे ऐसे नेता जिनको राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका ने इनवाइट किया हो, और ऐसे वक्त में जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ऐसे वर्ल्ड में जब तमाम जो मुल्क हैं वो अपने अपने चीज़ों को लेकर के आगे बढ़े और अमेरिका जैसा मुल्क जिनको हम कहते हैं वो सुपर पावर है, जो महाशक्ति है, जो पिकी है, वो चूजी है किसी भी मुल्क के साथ दोस्ती करने में, अगर वो भारत को इसके लिए समझता है, वो भारत को लेकर आगे बढ़ता है, तो आप समझिए कि तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी किस तरीके से बदली है। एक बार फिर से हम मिस्र के का जिक्र कर लेते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मिस्र पहुंचे, वहां की भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भी काफ़ी ज़्यादा जुदा रही क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री वहां पर वो पहली बार पहुंचे। और अगर हम बात करें तो 1997 के बाद पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कि वहां पर पहुंचे हैं। और इस दौरे से भी जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बहुत ज़्यादा खास थी। वहां पर सर्वोच्च सम्मान से उनको नवाजा गया है। जब मिडिल ईस्ट पॉलिसी की हम बात करते हैं और इसमें मिस्र की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है मिस्र को लेकर, क्योंकि खास तौर पर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर्स में आप देखिए, व्यापारिक क्षेत्र की हम बात कर ले, इसके अलावा हम ऊर्जा क्षेत्र की बात कर ले, इसके अलावा अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात कर ले तो मिस्र की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। और वो और भारत हमारे रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं, अब उसको एक नया आयाम देने की कोशिश की गई है। और इसी को लेकर जो बायलैटरल टॉक्स हुए दोनों देशों के बीच में, इस पर कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं जो कि आने वाले वक्त में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। ये 3 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये 3 सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये दरअसल एक नई इबारत लिखी गई है अमेरिका भारत के रिश्ते को लेकर भी और मिस्र और भारत के रिश्ते को लेकर भी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट चुके हैं और देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से उनका स्वागत वहां पर हुआ है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी लगातार मौजूद हैं और आनंद भी लगातार तस्वीरें भारत 24 के तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय निकला। लेकिन आनंद, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आज के वक्त में दुनिया में भारत की धाक इस तरीके से बढ़ी है, इस तरीके से हम कहते हैं ना जलवा भारत का इस तरीके से अगर देखने को मिल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है, तो आपको तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे विपक्षी पार्टियां इसको लेकर कितनी भी सियासत करें। जी
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडियन डिप्लोमेसी की आज हमारे विरोधी भी तारीफ करते हैं। इंडियन डिप्लोमेसी की कुछ इस कदर इबारत लिखी चली जा रही है कि जिसको लेकर तमाम विपक्षी देश बुरी तरह से हैरान हैं और लगातार इंटरनेशनल स्टेजों पर भारत पर सवाल निशान लगाते रहते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, वो कई बार बोल चुका है कि क्यों यूएसए उसके ऊपर यानी भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है। इंडिया ही वो दुनिया का इकलौता देश है जो अमेरिका के साथ एक प्रकट या कहें स्ट्रांग रिश्ते रखता है और उसके साथ साथ रशिया जो कि उसका धुर विरोधी है उसके साथ भी एक अलौकिक रिश्ता रखता है। लगातार ऑयल इंपोर्ट हम लोग उसके साथ कर रहे हैं। जब यूएसए से पूछा जाता है तो तमाम उनके स्पोक्समैन कहते हैं कि ये भारत की एनर्जी नीड है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वही अमेरिका जब पाकिस्तान उससे ऑयल इंपोर्ट करने को लेकर बोलता है तो टेढ़ियां करने लगता है। तो तमाम संबंध आप देख सकते हैं। ईरान पर लगातार यूएसए ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी भारत दुनिया के इकलौता देश है जो चाबहार पोर्ट पर काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं तमाम वेवर्स यूएसए ने हमें अपने संबंधों के चलते कई जगह दिए हैं। तो ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बात करें यूएसए की तो आज भारत के प्रमुख मित्र देशों में से एक यूएसए है। अगर आप ब्रिटेन की बात करें, लगातार वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। यूरोपियन यूनियन जो कि एक टाइम भारत की विरोधी हुआ करती थी, वो आज लगातार बातें कर रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके जिसके चलते वो लोग भारत के बाज़ारों में अपने प्रोडक्ट बेच सके और भारत लगातार उनसे बात कर रहा है। और अगर आप बात करें जापान, दुनिया का सबसे ईस्ट का पहला देश जापान, बिल्कुल, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और ये बताता है कि किस तरीके से अब जो तस्वीरें हैं वो बदल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस वतन लौट आए हैं, उनका स्वागत यहाँ पर किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के तमाम शीर्ष चेहरे आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे। 7 सांसद बीजेपी के जो कि यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत सादगी के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया गया है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं, क्योंकि देखिए हम कहते हैं कि पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि जो तस्वीरें कहती हैं वो आपके शब्द कई मर्तबा नहीं कह पाते। और ये तस्वीरें तो चीख चीख कर बता रही हैं। वो देखिए अमेरिका में जब जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मिलते हैं, जब जिल बाइडेन से प्रधानमंत्री मिलते हैं, तो ये बताता है कि उनकी केमिस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि भारत किस तरीके से, भारत का कद जो है वो बढ़ा है। ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मिस्र की भी तस्वीरें आप देखिए, और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुँचते हैं तो गीजा में जो पिरामिड है, क्योंकि जब हम मिस्र की बात करते हैं तो सांस्कृतिक तौर पर भी वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए भी प्रधानमंत्री काफ़ी उत्सुक नजर आए और अब प्रधानमंत्री यहां पर लौट आए हैं। कुछ तस्वीरें और है आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से मिस्र का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया गया। इससे पहले जब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें सम्मानित किया गया। फिजी में देखिए किस तरीके से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पुलाव की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बहरीन ने भी उन्हें सम्मानित किया, फिलिस्तीन ने भी सम्मानित किया और अब प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे हैं। और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, आप समझिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से भारत का वो मान बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि तमाम जो देश हैं वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा आतुर रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका साझेदार भारत बने, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के वक्त में भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान के साथ अलग अलग जो हम सुपर पावर जिन देशों को कहते हैं वो कंट्रीज प्रधानमंत्री को बहुत सम्मान के साथ देखती हैं और उनको बुलाती हैं और उनको सम्मानित करती हैं। ये तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आप देखिए बीते वर्षों में प्रधानमंत्री ने किस तरीके से भारत के लिए, किस तरीके से उन्होंने अलग अलग जगहों पर जब वो गए और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत सांस्कृतिक तौर पर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके अलावा रणनीतिक तौर पर भी। और यही है, इसी का लोहा पूरी दुनिया आज मान रही है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं छा जाते हैं। वहां के लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आते हैं। कुछ तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया। और आपको याद होगा कि जब व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीय का सम्मान है। और जाहिर है कि अगर देश का कोई नेता, देश का कोई चेहरा और आपका प्रधान सेवक, आपका प्रधानमंत्री इस तरीके से सम्मानित होता है तो वो हर किसी का, हर आमो खास का सम्मान होता है। ये तस्वीरें, और ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, भारत के बढ़ते कदम को बताती हुई तस्वीरें हैं। ये विश्व गुरु भारत की तस्वीरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरीके से सम्मान किया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं। और ये जाहिर है कि उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री
सबको सम्मान देते हैं, वो प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और यही कारण है कि वो भी कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत हमारे पास है वो भी इसके बारे में जाने, वो भी तमाम चीज़ों को जाने और यही कारण है कि वो भी सम्मान की भावना से आज भारत को क्या कुछ रहेगा कार्यक्रम रोज होते हैं। महासंपर्क जन जो चल रहा है, हर एमपी सुबह टिफिन लेके चल पड़ते हैं हम कैंपेन के लिए। सर, आतंकवाद से लेकर कई बड़े मुद्दों पे चर्चा हुआ है, जिसमें ये भी कहा है कि हम एनर्जी जो